लूंगा। हिंदुस्तान में एक जगह है, वहां का एक वाकया बताता हूं आपका। एक औरत का इंतकाल होता है, जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए जनाजा ला के रखा जाता है कब्रिस्तान के बाहर। जनाजे की नमाज कौन पढ़ाए, इस पर झगड़ा शुरू होता है, देवबंदी पढ़ाए या बरेलवी पढ़ाए। और वो जनाजा रखा रह जाता है, 3 लाशें और गिरती हैं। हम वहां आकर के खड़े हो गए हैं। हम ये नहीं समझ रहे हैं कि हमें लड़ना जिनसे है वो सुपर पावर है, वो हमसे 20 साल पहले की तरकीबें लगाए बैठे हैं हमें मिटाने की साजिशों के साथ। लेकिन हम लड़ रहे हैं, कहां लड़ रहे हैं। मैं एक नज्म पढ़ता हूं, और अगर लग जाए कि मैंने अपना हक अदा किया या मेरे दिल से जुड़ी हुई कोई नज्म है तो आप सबका साथ मिले। पढ़ता हूं, सुनेगा। नफरत वाले कुछ रंगों ने, उन्मादी चंद लफंगों ने साबित ये किया पूरे भारत में होने वाले दंगों ने। ये सवाल उछालता हूं, कभी सोचना कि गुजरात में घर जलाने से पहले किसी दंगाई ने तुमसे पूछा था कि तुम देवबंदी हो या बरेलवी, तुम शिया हो या सुन्नी? कभी पूछा था मुजफ्फरनगर में मारने से पहले तुम्हें कि तुम देवबंदी हो या बरेलवी, वहाबी हो या सुन्नी हो? नहीं, किसी ने नहीं पूछा। उनके लिए सिर्फ एक बात मायने रखती थी कि तुम्हारे नाम के साथ मीम जुड़ा हुआ है। मैं नज्म पढ़ता हूं। नफरत वाले कुछ रंगों ने, उन्मादी चंद लफंगों ने साबित ये किया पूरे भारत में होने वाले दंगों ने। ना शिया और ना सुन्नी की तकसीम से मतलब होता है। अब सच्चा मिसरा हो तो मुझे हौसला देना। ना शिया और ना सुन्नी की तकसीम से मतलब होता है, हम लोगों के कातिल को केवल मीम से मतलब होता है। बस मीम से मतलब होता है, बस मीम से मतलब होता है। कि हम कभी बरेलवी में उलझे, हम कभी वहाबी में उलझे, हम कभी बरेलवी में उलझे, हम कभी वहाबी में उलझे। हम एक नबी की उम्मत थे, ये कैसी खराबी में उलझे। हम एक नबी की उम्मत थे, ये कैसी खराबी में उलझे। 24 नंबर 26 नंबर के झगड़ों को घर पर रखिए। ईमान की जो दस्तार है ये, इसको अपने सर पर रखिए। ईमान की जो दस्तार है ये, इसको अपने सर पर रखिए। गैरों से भी ज्यादा हम सबको अपने भाई से नफरत है। फतवे लगा के बैठे हैं। देवबंदी ने कहा बरेलवी काफिर, बरेलवी ने कहा शिया काफिर, शिया ने कहा सुन्नी काफिर, उसने कहा वहाबी काफिर। सब काफिर हैं तो जन्नत में कौन जाएगा। मैं तो बस इतना कहता हूं, मौलाना तारिक जमील साहब की बात मुझे याद आती है कि अपने अकीदे पे पक्के रहो, पुख्ता रहो। जिसको भी मानते हो उस मसलक को मानो, लेकिन दूसरे के लिए गुंजाइश तो रखो, कम से कम गाली तो मत दो। मैं बंद पढ़ता हूं कि अपनों से भी ज्यादा हम सबको, गैरों से भी ज्यादा हम सबको अपने भाई से नफरत है। एक साथ नमाज भी पढ़ न सके, अल्लाह ये कैसी इबादत है। एक साथ नमाज भी पढ़ न सके, अल्लाह ये कैसी इबादत है। मसलक की लड़ाई में यारो मजहब का तमाशा मत करिए। मसलक की लड़ाई में यारो मजहब का तमाशा मत करिए। जो छोड़ के आका चले गए उस सब का तमाशा मत करिए। जो छोड़ के आका चले गए उस सब का तमाशा मत करिए। मस्जिद के मजारों के झगड़े गर बाजारों में लाओगे। मस्जिद के मजारों के झगड़े
گر بازاروں میں لاؤ گے، گجرات مظفر نگر ہے کیا، ہر شہر میں مارے جاؤ گے۔ ان کو تو ہمارے مٹنے کی، سبرمنیم سوامی کا آفیشیل آن دا ریکارڈ بیان ہے کہ ہم ہندوستان کو اس طرح جیتیں گے کہ شیعہ اور سنی کو آپس میں لڑائیں گے اور ادھر ہم خود کو ایک جٹ کریں گے۔ آفیشیل بیان ہے کہ ان کو تو ہمارے مٹنے کی، ان کو تو ہمارے مٹنے کی اسکیم سے مطلب ہوتا ہے، ہم لوگوں کے قاتل کو کیول میم سے مطلب ہوتا ہے، بس میم سے مطلب ہوتا ہے، بس میم سے مطلب ہوتا ہے، بس میم سے مطلب ہوتا ہے۔